जनपद मेरठ में हत्या के 5 लोगों की हत्या, 3 बच्चों के शव बैग के बॉक्स में मिले। मामला जनपद मेरठ में लुसाड़ी गेट की सुहेल गार्डन कॉलोनी में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। मरने वालों में 3 बच्चे हैं। सभी की लाशें घर के अंदर ही मिली हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं लगी है कि हत्या किसने की और इसका कारण क्या है। एसएसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के लिए क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से सुराग ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मरने वालों में पति मोइन, पत्नी असमा और 3 बच्चे अफसा 8 वर्ष, अजीजा 4 वर्ष, अदीबा 1 वर्ष हैं। पति पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या के बाद लाशों को बैग के बॉक्स में छिपाया गया था। मारने के बाद बच्चों की लाशें बोरी में बांधकर रखी गई थी। सभी लाशें बैग के बॉक्स में मिली। मोइन मिस्त्री था। सामूहिक नरसंहार का खुलासा तब हुआ जब मोइन का भाई सलीम गुरुवार की शाम घर पहुंचा। भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों से बात करने के बाद पता चला कि बुधवार से ही कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जबरन दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गया तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। जमीन पर मोइन और आसफ की लाश मौजूद थी। बैग के बॉक्स में बच्चों की लाशें मिली। घर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हर एक सबूत जुटाना में जुट चुकी है। फॉरेंसिक टीम की भी लगातार टीम छानबीन कर रही है। बाइट विपिन टांडा, एसएसपी मेरठ। तो इन्हें 4 बजे तक 4-5 बजे तक लेंटर ही खोला भैया ने। अच्छा, कल मैं शाम का टाइम आया तो उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, वो डॉक्टर के लेके गया हुआ था। ताला लग रहा था, मैं चला गया। अच्छा, फिर सुबह को बेटे को भेजा, मैंने ड्रम लाई थी, मेरी भी दूसरी साइड चल रही ना, तो मैंने जब ड्रम लिया अपने चच्चा से नहीं चाहिए। और बेटा आया, कहने लगा ये अब्बू वहाँ का तो ताला लग रहा चच्चा का। मैंने चल कहीं गया होगा, उसकी बच्ची की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल। अब शाम का टाइम फिर इसका छोटे भाई की बहू का फ़ोन गया। कहने लगे भाई साहब उनका तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, फ़ोन ओके हो गया है और कोई आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा तो बेटे देखो। फिर मैं इनके भाई को लेके इनके साडू के यहाँ गया। वो कहने लगे जी सब जगह फ़ोन खड़ा ली। मैंने वहाँ ने भी फ़ोन करा, हमारी रिश्तेदारी है, हापुड़ में भी फ़ोन करवाया, दिल्ली भी अपनी बहन के यहाँ फ़ोन करा, कई जगह फ़ोन करा। जब कहीं से सब ने ये कह दिया कि यहाँ कोई फ़ोन आया ही नहीं है वो कहीं पे भी। फिर हम वहाँ से आए, इनके साडू वो कहने लगे चले चल कर देखते हैं ताला कौन सा लगा हुआ। मैंने भाई मुझे तो नहीं पता कौन सा ताला लगा हुआ। वो कहने लगे चलो देखे। वो आके देखा तो कहने लगे जी ये ताला तो नहीं लगा रहता उनके, दूसरा ताला लगा रहा है। मामू मामू के लड़के थे हमारे, थे यहाँ 2-4, कहने लगे भी ताला तोड़ के देखो अंदर। फिर जो हम अंदर घुसने के बाद में मामू के लड़के ने जो बेड खोला, वह मेरी चीख निकल गई भाई साहब, मैं तो वहीं गिर पड़ा। क्या था बेड के अंदर? बेड के अंदर भाई साहब उसके छोटे भाई की बहू और बड़ी बेटी, उन्हें गिर रखा था। वो मुझे तो इतना होश नहीं रहा, बाहर ले आया। मतलब क्या क्या कंडीशन देखी आपने अंदर? अंदर ये था जी बहू को जैसे बेटी को लिटाव रखे हैं, उसका टांग सी दिख रही थी और बहू के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, ब्लेड में हो रहा था सारा। क्या सर पे भी कोई चीज मार रखी थी? हाँ जी लगी भी तो होगी, मैंने तो इतना देखा, लेकिन कपड़ा लपेट रखा था उसके मुंह। क्या उम्र है बच्चियों की? बच्चियों की जी जो बड़ी है ज़्यादा 8 से 10 साल होगी बड़ी लड़की की, और जो छोटी वाली बिचली है उसकी 3 साल है, और जो छोटी वाली है सबसे उसकी 1 साल है जी। बाकी 2 बच्चियाँ कहाँ थी? बाकी 2 बच्चियाँ कहाँ दिखी? बाकी 2 बच्चे जी उन्होंने ढूंढी, हमें नहीं मिली थी। अच्छा, तुम्हारा कोई भाई जेल में भी है क्या? जी एक क्या भाई नाम है थोड़ा बताओ? सबसे छोटा अमजद। कब से जेल में है, क्या मैटर 2.5 है? महीना हो गया उसे। जो भाई आपके यहाँ रहते हैं उनका क्या नाम है? यहाँ बड़ा वाला तो सलीम रहता, अच्छा, और उससे छोटा ये अमजद है। अच्छा, सलीम? वो मोइन है। अच्छा मेरी जी सलीम कहाँ रहता था? वो तो समर गार्डन में रह रहा है। ये जो मरने वाला है इसका किसी से कोई झगड़ा लेन देन को लेकर के कोई बात आपने सुनी है? नहीं, लेन देन में तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी बेचारे की इसकी। क्यों, इनका आपस में मैटर था भैयों का। क्या था वो? क्या मैटर था? मतलब मैटर ये कुछ भी नहीं, भाई तो वो तो है अंदर ही। अब इसने छोटे भाई की बहू ने एक प्लॉट ले रखा था, उसमें 5 लाख रुपए गए हुए थे, उन्हें डीलर ने जोर घेरा उसको। तो ये इन्होंने मशवरा करा, कहने लगी भाई साहब मैं ये भाभी के नाम प्लॉट करवा देती हूँ और जब मैं इस मकान को बेच दूंगी उठा के उनके पैसे दे दूंगी। बस ये मैटर, और कुछ भी नहीं। तो ये मरने वाली महिला ने इसको अपनी जेठानी को पैसे दिए थे? देवरानी को? जी जी। कितने पैसे दिए थे लगभग? करीब ऐसे दिए थे जी
4 लाख के करीब। वो पैसा कहाँ से आया था मतलब इनके पास? वो भाई ने अपना रुड़की का मकान बेचा था। ये पहले 1 साल पहले लेके गिर रखा था उसने। बस ये तो ये था, वो भाई आता या तो इस मकान को बेचती बेचारी है, इसको दे देती बेच के। ये थी उसकी कमेटी पड़ी हुई एक आधी, उन्होंने कहा था कमेटी की 2 लाख की कमेटी आ जाएगी, वहाँ से दे दूंगी, बाकी मकान बेच कर पैसे दे दूंगी। अच्छा, यहाँ पे इसका साडू भी रहता था क्या, मोइन का कोई? हाँ, अशरफ है जी। क्या वो क्या करता है, क्या नाम? वो राजमिस्त्री का ही काम करता है जी। पहले वाले 3 साल। तो आपस में किसी से कोई झगड़ा था, पैसे को लेन देन को लेकर नहीं कोई जी, लड़ाई किसी झगड़ा? से कोई झगड़ा ही नहीं थे, बस सबसे प्यार मोहब्बत से रहे थे। मोइन की कौन सी शादी थी ये? मोइन की तीसरी शादी थी। तो पहली 2 बीवियां कहाँ हैं उसकी? पहली बीवी तो मर गई, पहली मर गई, हाँ, फिर डेथ हो गई थी क्या उसकी। नाम था उसका? उसका नाम जफरा। और कहाँ दूसरी की थी? बीवी? नारा। नारा। और तीसरी? तीसरी ये थी हाशमा। दूसरी का दूसरी कहाँ है इस वक्त? दूसरी कहीं दूसरी जगह है। तो मतलब दोनों बीवियां भी इसके, 2 बीवियां हैं इसकी? नहीं 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 नहीं, वो तो दूसरे से शादी कर ली उसने। वो किस वजह से छूटी थी? वो गुटके सुट के खा गई थी, नाफरमान। आपको किसी पे शक है या कुछ ऐसा लगता नहीं है? भाई साहब देखो, शक अब किसको क्या कह सकते हैं हम इस वक्त, क्योंकि घर में बंद मिला। अब पहली बात तो यहाँ आए हुए उसे 1.5 महीना सारा हुआ, 1.5-2 महीना अपने मकान में लगा हुआ। अब यहाँ किससे शक होगा, उसके किससे लड़ाई झगड़ा होगा? क्यों काम से निपटने के बाद में अपने बच्चों के साथ में रहता था मस्त, इतना निकलता भी नहीं था। गया ज्यादा हमारे पास पहुंच गया। आप रहने वाले किठौर के हो और ये रह रहा था रुड़की, तो कब गया था किठौर से रुड़की? नहीं, किठौर से तो पैदाइश थी हमारी, अच्छा। वहाँ से तो छोड़े हुए करीब 40-45 साल हो चुके थे। वाली पैदाइश तो इसकी है आप भी कि वहीं मेरठ रहते हो? की। रुड़की रहते हो आप भी? नहीं, अब यहीं हैं हम तो। तो ये रुड़की क्या करने गए थे वहाँ पे? बस काम धाम के चक्कर में गए थे जी। तो वहाँ रुड़की किस वजह से छोड़ा? बस जो ये थी हाशमा ना, भाई की बीवी, इसका जी नहीं लगा था। कहने लगे यहाँ ऐसे रहे, वहाँ अपना 2-4 साल रहे। कहने लगे हम तो मेरठ में ही बना के रहेंगे। कोई तंत्र मस्त मंत्र है का अपने। चक्कर लगता है? कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते थे क्या ये? नहीं जी, कोई तांत्रिक वांत्रिक का चक्कर नहीं है, ना वो इन चीज़ों में बिलीव करता था। आप ठीक। कहाँ से आए हो? जी हम यहीं के आप हैं। कहाँ किस रहते हो? जगह, मोहल्ला क्या है? मैं मोहल्ला ही है हुमायूं नगर। ठीक है, थैंक यू। आप भाई हो इनके? जी भैया इधर आ जाओ, आ जाओ इधर सब आ जाओ। चलो नीचे करो आईडी, यार आईडी पे आईडी मत रखो, नीचे कर लो, मुंह नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान सैफी है। क्या घटना हुई है पूरा मामला? अभी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। उसमें से एक मोइन नाम का व्यक्ति है जिसकी हत्या बहुत दर्दनाक हुई हुई है। उसे बांध के मारा गया है। उसकी बीवी को भी मारकर कट्टे में डाला गया है, जो बेड में इस टाइम है। और एक बच्ची 1 साल की है, एक 3 साल की है और एक 9 साल की है, जिनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या करी गई है। कौन कौन पूरे परिवार में रहता था? ये 5 लोग रहते थे, 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। अच्छा, किस तरीके से पता लगा ये हत्या का मामला? पता जब उनके भाई ने पता करा तो उन्हें पता नहीं चल पाया। फिर उन्होंने देखा बाहर आके तो ताला लगा हुआ था उनके घर के आगे का। तो जब उन्होंने इसे खोल के देखा तो बेड के अंदर 4 की लाशें थी और एक जो मोहिन नाम का था वो चारपाई के नीचे बंधा पड़ा है। उसका मुंह भी कट्टे उट्टे से बंधा हुआ है बुरी तरीके से ही। पूरा परिवार था? पूरा परिवार दर्दनाक में। ये कब से लापता थे, कैसे मालूम पड़ा मोहल्ले वालों को? मोहल्ले वालों को आज ही पता चला। उसके भाइयों को जब पता करा, फोन कराया कि जब उन्होंने उठाया नहीं है या किसी भी तरीके से जब नहीं पता चल पाया, जब उन्होंने इसे खोल के देखा। ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? लगभग 1.5 महीने से रह रहे थे। कहाँ के थे ये बाहर के आए थे। अभी इन्होंने अभी मना मकान यहाँ किराए मकान पे का थे लेंटर, अपना हाँ ये किराए का मकान है। वो लेंटर अभी एक मकान डाला है। पहले कौन गया था अंदर? सबसे पहले उनके भाई गए थे। कैसा पूरा परिवार था? कभी बातचीत हुई है क्या? नॉर्मल था, किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला नहीं था, बोलचाल ज्यादा नहीं थी, नॉर्मल था। चिनाई मिस्त्री का काम करते थे, राजमिस्त्री का। अपने घर पर आकर बैठ जाते थे, लेट जाते। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी मोहल्ले? नहीं, यहाँ तो किसी से कोई झगड़ा नहीं है। किसी का आना जाना कुछ ज्यादा ही? नहीं, ऐसा तो किसी का पता ही नहीं चलता। भाई मान लो किसी का घर है। कितने बच्चे थे? कितने? 3 बच्चे थे और 2 ये खुद थे। 5 जने थे टोटल में। क्या उम्र होगी बच्चों की? बच्चे की एक की उम्र तो थी 1 साल है, एक की 3 साल है, एक की 9 साल है। यहाँ पे हमारा भैया अस्पताल में देखने आते, हमारी छोटी भाई ने फोन करा हमारे पास में। और वो ये कहने लगे भाई साहब हमारा जो है ना वो डेट मिल नहीं रही, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही, कभी वसीम डॉक्टर का चले हो तो मैंने देख आओ। हमारा देख के आया तो मना कर देगा। यहाँ पे मेरे पास कल रात आए थे,
फिर हमने सारे में ढूंढ लिया, फिर रिश्तेदारों में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिले। यार सुनो फिर फिर क्या हुआ? इनका फोन हम फोन करे सुबह से आज कोई 11 बजे करीब से इनका फोन ही नहीं उठा। कितने बजे से गायब थे? गायब तो ये तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ सोहेल गार्डन में, उधर समर गार्डन में। आपको कैसे पता है यहाँ पर? फिर यहाँ पे हम ढूंढना है, जब हमें पता नहीं लगा हमारा भैया नहीं आया, मिल नहीं रहा, तो फिर हमने फिर उन्होंने हमारी छोटी वाली भावज रहे वहीं पर। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं जी। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो भैया का नाम तो है मोहिन, और जो उसकी घरवाली उसका नाम है वो हाजमा, और लड़की का नाम है अक्षा, और उससे छोटी का नाम है अजीजा। तो यहाँ पे कितने, और उससे छोटी का क्या नाम है? अदीबा। कितने साल के बच्चे हैं? लड़की जो बड़ी वाली वो तो है 9 साल की है जो, और उससे छोटी जो लड़की है वो कोई 4 साल। टोटल कितने फैमिली में रहते थे इसमें? जो लड़की है अभी 1 साल की है। 5 जने थे जी। अच्छा, जब यहाँ पे आप आए थे अंदर से गेट बंद था क्या? नहीं, गेट ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल के देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। अब फिर इधर को आया तो इधर को लाइट वाइट जला के देखा तो दौड़ सारे में तो कटी थी। कोई धारादार हथियार से मार रखा था? कैसे? कुछ भी ना दिखा हमें तो, बस अंदर ही पड़े, मुंह बंद पड़ा। हमने कहते हट जाओ, पुलिस वाले साहब वे देख लेंगे अपना आप। ठीक है।